Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the class 8th chapter number 16 of science, that is light. ठीक है, so start करते हैं. Exercises solutions of class 8th chapter number 16 light science. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. सपोज यू आर इन अ डार्क रूम. आप एक डार्क रूम में हो. ठीक है, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम. तो क्या आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो रूम पे. ठीक है, तो आपको बताना है. और जब हम बाहर जाते हैं रूम के, ठीक है, डार्क रूम से बाहर जा रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं. ठीक है, दिखते कि नहीं दिखते पहले ये बताना है, और क्यों होता है ऐसे वो आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ये चीज़ तो आपने कई बार नोटिस भी की होगी, है ना. कई बार हमको चीज़ें नहीं दिख पाती हैं रात को, जैसे एकदम से आपकी नींद खुली, बहुत ही ज़्यादा डार्क रूम है, तो क्या होता है कि जब भी हम डार्क रूम में हम देखते हैं, हम एंटर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है रूम में. क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि जबकि हम जब रूम के बाहर जाएंगे, डार्क रूम के बाहर, तो वहाँ अगर लाइट अवेलेबल है, लाइट अगर वहाँ पर है, तो क्या होगा, जो लाइट होगी, जो रेज होती हैं लाइट की, वो हमारी आइज़ को एंटर करती है, हमारी आइज़ तक पहुँचती है रिफ्लेक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से हमें चीज़ें क्या होती हैं, हमें दिख जाती हैं. ठीक है, शो होती हैं. ठीक है, तो ये था आपका आंसर नंबर 1. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बीच क्या आपको डिफरेंस लिखना है, और बताना है कि क्या जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है उसका मतलब होता है कि लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो फेल हो गया. ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. देखो, ये है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंस. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, जबकि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसमें रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस पे अकर करता है. ठीक है, स्मूथ या पॉलिश सरफेस पे होगा, जबकि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो रफ सरफेसेस पे होता है. ठीक है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो सारी एक ही डायरेक्शन में होती हैं, जबकि जो रिफ्लेक्टेड रेज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के केस में होंगी वो स्कैटर्ड होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में. ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट पूछ रहा था ना, तो नहीं, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल नहीं करता उस केस में. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछ क्या रहा है. ठीक है, अब देखो, ये बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, आपको बताना है किस में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, किस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, जब भी कोई भी बीम लाइट की स्ट्राइक करेगी इन ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो, सबसे पहले अब देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपको पता है कोई भी जो सरफेस है वो क्या होगी, जब प्लेन या पॉलिश्ड होगी. ठीक है, अब आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखना है, और फिर उनको पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या पॉज करके कहीं पे नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं इसको वाले क्वेश्चन को. ठीक है, सो देखो, पहले तो हमारा काम क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के लॉज को आपको बताना है. तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से. सो देखो, पहला लॉ क्या है कि जो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, अगर आपने कभी रिफ्लेक्शन का डायग्राम देखा होगा तो देखो, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई. ठीक है, और उसके बाद क्या हुई, इधर को रिफ्लेक्टेड रे चली गई, और बीच में आपको पता है क्या आता है, नॉर्मल. क्या आता है बीच में, नॉर्मल. इनके बीच में नॉर्मल आता है ना. तो क्या बोल रहा है, जो ये इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है जो स्ट्रेट जा रहा है ऊपर की तरफ को. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सेम प्लेन में आते हैं. और प्लेन ना, ये नीचे वाला प्लेन नहीं होता है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. प्लेन जो इसके पीछे जो प्लेन होगा ना वो प्लेन होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछते भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेन पीछे वाला होता है. ये जो नीचे लाइन दिख रही है ये प्लेन नहीं होता है. ठीक है,
नेक्स्ट इज दूसरा लॉ क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। देखो नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनेगा और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। जितना ये वाला होगा, जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करो जो बताए आपको कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में वो लाई करते हैं सेम प्लेन पे। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो ये है आपकी एक्टिविटी। तो देखो एक्टिविटी क्या है, हमें आपको पता है कि क्वेश्चन क्या है, मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा आपको, प्लेन मिरर चाहिए, एक होल्डर चाहिए, एक रे बॉक्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अब इसका प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले क्या करो, एक शीट को फिक्स कर दो। कौन सी शीट, वाइट पेपर की शीट को एक छोटा सा अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के थोड़ा सा बियॉन्ड पीछे, ठीक है। अब प्लेस अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली टू द पेपर, और क्या करो, प्लेन मिरर की एक स्ट्रिप को वर्टिकली लगा दो पेपर के, ठीक है। किसका यूज़ करके, यूजिंग अ स्टैंड, ठीक है। इसको ना पहले एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो, इसको आप नोट डाउन कर लो सिर्फ, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद एक्सरसाइज या एक्टिविटी बोल सकते हो आप 16.2 है, ये वाली एक्टिविटी को आपको कुल मिला के लिखना है। बट जो वहाँ पर लिखा था आंसर वो क्या है कि वो एग्जैक्ट पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, बट वो है यही वाली एक्टिविटी है, ठीक है। और इसको समझना है तो आपको, इसीलिए मैंने बोला डायग्राम से समझ आएगा कि इस तरीके से आपको चीज़ें लेनी है, और उसके बाद आपको इसको सेटअप करके इस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। सो ये आपकी एक्टिविटी है। आप देख सकते हो क्या शो करने के लिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सो ये वाली एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है या लिखनी है इन योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है पहला वाला, एक पर्सन है जो कि क्या है 1 मीटर है दूर, किससे, प्लेन मिरर से, ठीक है। तो वो अपनी इमेज से कितना दूर है, तो वो अपनी इमेज से होगा 2 मीटर दूर, ठीक है। 2 मीटर कैसे दूर होता है इसको भी समझ लो। मान लो देखो ये ना मिरर है, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर ये हो गया, मतलब ये आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर 1 मीटर दूर, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1, और यहाँ से यहाँ तक की भी 1, तो ठीक है। आपसे इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 + 1 = 2 मीटर, ठीक है। ऐसे समझना है। नेक्स्ट इज इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर, अगर आप क्या करोगे अपने लेफ्ट जो ईयर है यानी कि कान को, ठीक है, अपने राइट हैंड से क्या करोगे, टच करोगे मिरर के सामने, तो क्या लगेगा कि वो आपका क्या है, कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड, मतलब राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है, उल्टा होता है मतलब, ठीक है। जो प्यूपिल का साइज़ होता है, आँखों के बीच में प्यूपिल होता है ना, उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है जब हम डिम लाइट में जाते हैं, ठीक है। और जो नाइट बर्ड्स होती हैं, डी वाला क्या है कि जो नाइट बर्ड्स हैं उनकी आइज़ में क्या होता है, लेस कोन्स होते हैं रॉड्स के मुकाबले, ठीक है। तभी तो उनको क्या दिखता है, रात को साफ साफ दिखता है ना। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ऑलवेज, ठीक है, ज़्यादातर मतलब, ठीक है। फिर जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है, तो वर्चुअल होती है पहले तो, दूसरा बिहाइंड द मिरर होती है और सेम साइज़ की होती है जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म द एक्टिविटी 16.8 यूजिंग लेज़र टॉर्च। गुरमीत को कौन सी एक्टिविटी करनी थी, एक्टिविटी 16.8 करनी थी लेज़र टॉर्च की हेल्प से। उसकी जो टीचर थी उन्होंने एडवाइस किया कि इसे मत करो, ठीक है। तो ऐसा टीचर ने क्यों एडवाइस किया, ठीक है, क्योंकि आंसर नंबर 11 है कि जो टीचर है उसने गुरमीत को ऐसा एडवाइस किया कि उसे मत करो, उस एक्टिविटी को मत करो, क्योंकि लेज़र लाइट हार्मफुल होती है हमारी आँखों के लिए, और
वो हमारी आईज़ में डिफेक्ट कॉज कर सकती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है आँखों में। और कई बार तो आई साइट, ठीक है, जो आँखों की आई साइट होती है ना, रोशनी बोलते हैं ना, आँखों की रोशनी, ठीक है, जिससे हम देख पा रहे हैं, मतलब हमारी जो नज़र है वो भी गायब हो जाती है, ठीक है। और अगर हम डायरेक्टली आईज़ पे क्या लगा रहे हैं, लेज़र टॉर्च को अप्लाई कर रहे हैं या डायरेक्टली उसकी बीम हमारी आईज़ तक पहुंच रही है। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आईज़, बताओ आप अपनी आईज़ की देखभाल कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता है आईज़ का अब काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हैं, अमूल्य है हमारे लिए, तो इसीलिए हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ठीक है। हमें पहले तो स्ट्रेट बैठना है लिखते टाइम और पढ़ते टाइम, और अगर आपके स्पेक्टिकल्स लगे हुए, चश्मे लगे हुए, तो चश्मे यूज़ करो। अपनी आईज़ को बार बार क्लीन करना है, साफ़ करना है, सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, और कोशिश करो कि जब भी आप लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तो प्रॉपर लाइट में ये सब करो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, what is the angle of incidence of ray if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ठीक है, किसी भी रे का, ठीक है। इफ़ अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है 90 डिग्री पे है इंसिडेंट रे के, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो बताती हूँ, ठीक है। देखो ये है आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखो जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इंसिडेंस का एंगल किसके बराबर होता है, आपका इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू किसका, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है ना। तो जो एंगल है यहाँ पर इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल मिला करके बोल रहा है वो, हाँ, वो 90 डिग्री है। तो आई प्लस आर कितना हो गया 90 डिग्री। अब आपको पता है दोनों इक्वल हैं, तो आई की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो आई अगर आर के बराबर है तो आई की जगह पे देखिए आप आर लिख सकते हो, या आर की जगह पे आई लिख दिया इन्होंने डायरेक्ट। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i बराबर 90। अब आपको पता है इधर मल्टीप्लाई हो रखा है इसके साथ, उधर जाएगा तो 90 से डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 45। तो एंगल आई कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका 45 डिग्रीज, ठीक है। सो ये था आपका आंसर नंबर 13, ठीक है। आप चाहे तो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो इसका, ओके। नेक्स्ट is how many images of candle can be formed if it is placed between two parallel mirrors separated by 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से अगर दो मिरर सेपरेट हो रखे हैं तो आपको बताना है जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो कितनी इमेज बनेगी, तो जब हमने क्या किया है, अगर प्लेन मिरर्स जो मिरर्स हैं उनको प्लेस किया गया है पैरेलल एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर अपार्ट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी, फॉर्म होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, टू मिरर्स met at right angle, a ray of light is incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure। ये आपको शो हो रहा होगा, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम सेकेंड मिरर। तो इसमें ही आपको ड्रॉ करना है, कैसे करना है आपको स्क्रीन को शो हो रहा है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ इसमें आपको नॉर्मली ड्रॉ करके उसको छोड़ देना है, दैट्स इट, ठीक है। कैसे ड्रॉ होगा इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, कि क्या बोल रहा है, बूझो ए पोजीशन पे स्टैंड हो रहा है, ठीक है, बूझो ए पोजीशन पे है, जो कि क्या है बिल्कुल साइड में है प्लेन मिरर के, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है ना। तो कैन ही सी हिमसेल्फ ऑन द मिरर, क्या वो खुद को मिरर में देख पाएगा, और क्या जो इमेज है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या उसको दिखेगी जो पी और पी क्यू या आर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है कि नहीं, जो बूझो है वो नहीं देख सकता है खुद को मिरर में, पर ही कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर वो क्या किन किन की इमेज देख सकता है, पी और क्यू की, पर आर की नहीं देख सकता, ठीक है। सो ये कैसे होगा ये आपको डायग्राम्स के थ्रू पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट है कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए।
इन द प्लेन मिरर। इसको डायग्राम से समझेंगे कि कहाँ पे एक ही पोजीशन है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक ही पोजीशन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कि कैन पहेली एट बी सी द दिस इमेज, जो पहेली है जो कि बी पे है, क्या वो उस इमेज को देख सकता है, तो यस, जो पहेली है वो सी देख सकता है, इमेज किसकी, ए की, ठीक है। कैन बूझो एट सी सी दिस इमेज, तो क्या जो बूझो है सी पोजीशन पे वो इस इमेज को देख सकता है, तो यस, जो बूझो है वो देख सकता है इमेज किसकी, ए की, ठीक है। नेक्स्ट इज डी वाला है, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, पहेली जब बी से लेकर सी की तरफ जाएगी तो जो इमेज ऑफ ए है वो कहाँ मूव करेगी, तो जो इमेज है किस ऑब्जेक्ट की जो कि ए पे है वो मूव नहीं करेगा, एज जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये था आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 ऑफ साइंस, दैट इज लाइट। एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।